वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद स्टॉक में ऊपर से एक बहुत बड़ी सेलिंग आई। इसके बाद अभी रिटेल इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि क्या ये स्टॉक इसी तरह से करेक्शन में जाएगा, या ये स्टॉक अभी भी कुछ इसमें वैल्यू बाइंग है। वेदांता लिमिटेड का हम एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और ये वीडियो कोई भी बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हो उसके ऊपर नहीं किया गया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हम देने वाले हैं, जिसके बाद आपको लगेगा कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कुछ स्टॉक की कैसे होती है। तो ये बहुत अलग टाइप का एनालिसिस आप देखोगे इसमें, तो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि हम आप वेदांता लिमिटेड की लॉन्ग टर्म एनालिसिस और एंड डेप्थ एनालिसिस करने वाले। वेलकम सारे व्यूवर्स, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर का। मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जो कि है वेदांता लिमिटेड के लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर। तो अभी हम हमारे एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, वेदांता लिमिटेड का शेयर हाल ही में उससे कुछ जो कंपनीज थी वो डीमर्ज हो गई। वो 15 जून में लिस्टेड हो गई, और फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग वेदांता लिमिटेड में आई है। तो अब ये कंफ्यूजन है रिटेल ट्रेडर्स में कि क्या ये गिरावट इसी तरह रहेगी, और जिन्होंने शायद से हायर प्राइस पे अगर जिनकी बाइंग थी हाल ही में, तो उनके लिए तो ज्यादा वरी रहेगी। जिनकी शायद बहुत लोअर प्राइस पे है, उनको उतनी चिंता नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं हायर या लेटेस्ट मान लो जून या मई तक ही उनकी बाइंग थी, तो वो लोग अभी देख रहे कि क्या इसी तरह से वापस उनको एग्जिट लॉस में करना पड़ेगा वेदांता को। मर्जर के बाद वैल्यूएशन पूरी तरह से अलग है। देखिए, ये एनालिसिस हम एक अलग तरीके से करने वाले हैं। अभी मैं आपके सामने सबसे पहले वेदांता लिमिटेड का आपके सामने सबसे पहले हम ये एक वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा मैं आपके लिए कंफ्यूजन एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देख सकते हो तो एक एंगल्फिंग बना है, बेरिश एंगल्फिंग, और कंफर्मेशन भी होके एक डाउन में आया। मतलब सिंपल समझने के लिए एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट में बना है, जिसका कंफर्म होने के बाद भी दो कैंडल की डिसेसिवली क्लोजिंग उसके नीचे हुई है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि जो ये टॉप है वो शायद इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद इसका सपोर्ट नीचे की लेवल में बनता है, जो कि है 260। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो 260 है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो अभी आपके लिए वरी रहेगा कि अभी ये 282 के आसपास है क्या, ये फॉल होते होते। तो एनालिसिस वैसी है कि शायद और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग या फियर के कारण यहाँ पे आ सकता है। अभी यहाँ से ये थोड़ा सा वीक सपोर्ट है, और वीक सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता है आगे जाके, तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 230 के आसपास, जो कि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहां से ये एक्चुअली रैली शुरू हुई। अभी देखिए, ये एनालिसिस आपको समझ में आया, लेकिन इससे और बहुत बड़ी एनालिसिस अभी हम इसके आगे करने वाले हैं, जो मैं एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ कि क्यों इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। देखिए, वेदांता लिमिटेड एक कमोडिटी बेस्ड कंपनी है, तो ये कमोडिटी का साइकिल एग्जैक्टली फॉलो करता है। और अभी आप जानते रहेंगे कि गोल्ड सिल्वर में जो करेक्शन चल रहा है, क्रूड ऑयल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो वॉर स्पेसिफिक न्यूज के कारण था, लेकिन आज की भी बात है, शायद सिल्वर 60 के नीचे। तो बहुत लोगों को वरी है कि इतना बड़ा फॉल क्यों आ रहा है गोल्ड और सिल्वर में। उसके एनालिसिस हम किसी और वीडियो में करेंगे डिटेल में गोल्ड सिल्वर की। लेकिन वेदांता लिमिटेड कमोडिटी ड्रिवन है, और कमोडिटी का साइकिल वेदांता लिमिटेड ये स्टॉक फॉलो करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कमोडिटी का एग्जैक्ट अपोजिट होता है यूएस डॉलर। तो अभी ये यूएस डॉलर का स्टॉक चार्ट है, इंटरनेशनल यूएस डॉलर, ना कि यूएसडी आईएनआर का। जो डॉलर यूएस डॉलर जो एक रेंज में था, आपने देखा रहेगा, अभी इसने लेटेस्ट में इसी वीक में ब्रेकआउट किया है। ये यूएस डॉलर का स्टॉक है, और जो 101 के लेवल पे है। और ये जो 101 का लेवल है, मतलब जो 100 का, इसका एक रेजिस्टेंस था 100.50। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2025 से अगर आप एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मई 2025 से लेके एग्जैक्टली अभी तक आप देख लेना कि जब भी ये अंडर परफॉर्म था, तभी गोल्ड सिल्वर में रैली आई। वॉर के कारण कमोडिटी क्रूड ऑयल में आई, और बहुत सारे बाकी की जो बेस मेटल थे, कॉपर, एल्यूमिनियम,
उनमें एक रैली है। अब देख लेना मई 2025 के बाद एक बहुत ही सीवियर रैली कमोडिटी में है, क्योंकि गोल्ड, क्योंकि यूएस डॉलर अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी यूएस डॉलर जो है, जो कमोडिटी के लिए इनवर्स होता है, ऐसे इनवर्स एक्ट होता है, वो अभी रेंज से ब्रेकआउट दे रही है, वो अभी पॉजिटिव बन रहा है। और अगर हमने अपनी नेक्स्ट एनालिसिस, जो रेशो एनालिसिस यहाँ पे की है, उसका भी चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेशो एनालिसिस का। ये है डॉलर इंडेक्स डिवाइडेड बाय वेदांता स्टॉक। अगर आप देखो, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। देखिए वेदांता में रैली स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली, ये वीकली चार्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से आप पकड़ सकते हो। अभी हम वेदांता के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे मिड अक्टूबर का कहाँ पे आती है। तो मिड अक्टूबर से वेदांता में रैली आना शुरू हुई थी। वेदांता स्टॉक में ये देखो, यहाँ से ये पूरा एक कंसोलिडेशन, ये पूरा एक कंसोलिडेशन था। और कंसोलिडेशन होने के बाद एग्जैक्टली ये देखिए, ये एक कंसोलिडेशन, ये वाली लेवल है, कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन होके फाइनली ब्रेकआउट, मतलब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट नवंबर में आया। तो अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा पुल बैक आ रहा था, और फिर नवंबर में ब्रेकआउट आया। और यहाँ पे हम देखते क्या हुआ था इस चार्ट में, देखिए रेशियो एनालिस्ट के डॉलर की चार्ट में देख के, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन, मतलब डॉलर अंडर परफॉर्म कर रहा था और वैसे वेदांता स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अभी आप देखना, ये जो एक सिंपल आपको ये चार्ट देखिए समझ में आएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड रहा वो खत्म होकर अभी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और कमोडिटी वीक हो रही है। तो ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट में आ रहा है कि कहाँ पे इसका टॉप बन रहा है और कहाँ से ये फॉल आ रहा है। मतलब डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है वो कमोडिटी स्टॉक्स और कमोडिटी मार्केट के लिए नेगेटिव है, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वॉर बेस टाइप में है, लेकिन बाकी के कमोडिटी आप कर सकते हो। तो जितने भी कमोडिटी स्टॉक है, और ये वेदांत एक प्योरली कमोडिटी स्टॉक है, तो इसलिए जो लोग शायद ऊपर के लेवल पे लिए हैं उनके लिए शायद बहुत चिंता रहेगी कि अभी उस लेवल से निकले कैसे। लेकिन जिन्होंने अगर नीचे से दिया, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब साइकिल चेंज हुआ है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो कमोडिटी स्टॉक्स और कमोडिटी वीक रहेंगे। और ये अब भी जस्ट हुआ है, आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट इसी वीक में आया है। और ये वाला भी जो है रेशो चार्ट का एनालिसिस, यहाँ पे मैं आपको रेशो चार्ट बताऊंगा कि रेशो चार्ट में आप देख सकते हैं सिंपल डाउन ट्रेंड था, उसका ब्रेकआउट आके कैंडल अभी उसके ऊपर क्लोज हो रही है। मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर हो भी रहा है, क्योंकि वो 100 एंड जो 100.50 का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर निकल गया। इसलिए गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल और कमोडिटीज में वीकनेस है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और यही एक रीजन है कि इतना बड़ा सीवियर फॉल है। ये शायद रिटेल इन्वेस्टर इस टाइप के एनालिसिस नहीं जानते। नॉर्मली लोग इंडिकेटर्स बेस पे ही ज्यादा बिलीव करते हैं। बहुत ही पहले मैंने आपको सिंपल में बता दिया। इवन ये वाला जो बेरिश कैंडल पैटर्न है उसको भी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। ये दो चार्ट बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो कि स्ट्रांग हुआ है, वापस हम इस चार्ट के ऊपर आएंगे जब हम आगे गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस करेंगे। और रेशो चार्ट जो कि क्लियरली कह रहा है कि डॉलर इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, जो कि इनवर्स एक्ट होता है तब कमोडिटी स्टॉक्स और कमोडिटीज वीक होते हैं। तो ये अभी जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और इस बारे में, मतलब अभी जो डीमर्जर वाले स्टॉक लिस्ट हुए उनमें ज्यादा कुछ हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक चीज है कि शायद अभी आपके मन में सवाल आएगा कि वो शायद कैसे, क्योंकि उनके चार्ट देख के कुछ नहीं अभी जो डीमर्जर हुए हो। लेकिन कमोडिटी स्टॉक्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटी स्टॉक्स है, हेवी वेटेज मेटल सेक्टर के हो या कोई भी हो, मतलब कमोडिटी, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर कमोडिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, क्योंकि ट्रेंड अभी रिवर्स हो रहा है जहां पे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और कमोडिटी वीक हो रही है। जब डॉलर वीक रहता है तब कमोडिटी स्ट्रांग रहती है। तो ये साइकिल एग्जैक्टली जहाँ पे चेंज हो रहा है वही हमने आपको बताया। तो ना सिर्फ वेदांता बल्कि और भी अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी बेस्ड स्टॉक है तो प्लीज उसके ऊपर अलर्ट रहिए। ना कि ये कि हाँ ठीक है फॉल आएगा तो आज ना कल मार्केट ऊपर आए तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि कमोडिटी स्टॉक्स और कमोडिटी एग्जैक्टली डॉलर और एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। तो ये बात आपको जाननी और समझनी चाहिए। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट
हम अगला एनालिसिस लेके आएंगे वोल्टास लिमिटेड में। हालांकि वो कमोडिटी नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में है, लेकिन उसकी भी एनालिसिस हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। और फिर से एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।